हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए नए सुंदर दिन में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे परमपिता परमेश्वर ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को सुरक्षित रखा, संभाले रखा, कि हम सभी लोग आज के नए सुंदर दिन में प्रवेश करने पाए और अपने परमेश्वर के नाम को महिमा देने पाए। खुदा को धन्यवाद करते हैं। आइए आज के सुबह में प्रभु के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर आज वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 33 अध्याय की 27वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा आशीषित वचन के लिए। आज वचन एक तमाम प्रकार की पावरफुल आशीष को हमें देता है, जो कहता है कि अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है। यस, आमीन, हालेलुया। हमारा खुदा, हमारा परमपिता परमेश्वर वो अनादि खुदा है जिसका कोई भी अंत नहीं है। वो आदि से लेकर अनादि समय तक है। सो वो खुदावन, वो परमपिता परमेश्वर हमारा गृहधाम है, हमारी रुकने की जगह है, हमारा वास करने का स्थान है। वही हमारा परमेश्वर है। उसके सिवा और कोई ऐसा धाम नहीं जहाँ पर हम सुरक्षित हो सकें। सो वो खुदा, वो परमपिता परमेश्वर हमारा गृहधाम है। और वो कहता है, उसका वचन कहता है कि और नीचे सनातन भुजाएं हैं। यस, उसकी भुजाएं ऐसी हैं जो सदैव मजबूती के साथ खड़ी रहती हैं। जब हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो सच में हमें किसी भी बात से डरने की, किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिस समय में हम इस बात को जानते तो है कि हमारा परमेश्वर जो सनातन का यहोवा है हमारे साथ है, लेकिन फिर भी हम कई बार सिचुएशंस के हाथों मजबूर हो जाते हैं। हमारा वो विश्वास, हमारा वो भरोसा, वो धीरज कहीं ना कहीं हमें खोता हुआ नजर आता है। सो आज हर एक उस भाई बहन के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। शत्रु को हमारे सामने से निकाल देने के विषय में प्रभु का वचन कहता है। क्या शत्रु एक वही है जिसने शरीर का रूप धारण कर रखा है? नहीं, शत्रु सिर्फ वो नहीं है जो एक मनुष्य है या जो शैतान है। शत्रु वो सारी चीज़ें भी हैं हमारे जीवन में जो शैतान उन परिस्थितियों के तौर पर हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। शत्रु वो भी है जब हमारा विश्वास कम होने लगता है। उस समय की सिचुएशंस जो होती हैं वो हमारे शत्रु हैं, क्योंकि वो हमें कमज़ोर कर रहे हैं कि हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर से कम हो जाए, हमारा ध्यान हमारे परमेश्वर पे हट जाए। तो वो सिचुएशन हमारी शत्रु हैं। वो कमी घटी हमारे शत्रु है जो हमारे जीवन में है। वो बीमारी हमारी शत्रु है जो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में है कि वो नहीं जा रही, वो ढीठ है। वो ऐसा एक फेलियर होने का धब्बा हमारा शत्रु है जो हमारे परमेश्वर के सम्मुख हमें खड़ा नहीं होने दे रहा है, जबकि हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए ऊंचा और उत्तम स्थान को तैयार किया है। वो हमारी नासमझी हमारा शत्रु है जो हमें अच्छे और ठीक समय पर हमारी समझ के अनुसार काम नहीं कर रही है। जिस समय में हमको लग रहा है कि हम में बुद्धि की कमी है, हमें समझ की कमी है, वो सिचुएशंस, वो परिस्थितियाँ सब कुछ हमारी शत्रु हैं। जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा धीरज हमारे परमेश्वर से कम होने लग जाए, जिस कारण से वो कारण ही हमारा शत्रु है। वो हर एक चीज़ से रिलेट कर सकता है। शैतान हमारे जीवन में डाल सकता है। कई बार सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि कई बार हमारी खुद की गलती होती है या कई बार हम अपनी परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। सो हर एक उस बात के लिए जो हमारे परमेश्वर से हमें दूर करती है, वो सारी बातें हमारी शत्रु हैं। वो बीमारियाँ, वो तंगियाँ, वो परेशानी, वो कमी घटी, वो तमाम बातें जो हम प्रतिदिन के जीवन में फेस कर रहे हैं, आज प्रभु का वचन कह रहा है कि उनको अपने सामने से निकाल दे। आमीन। वो हमारा परमेश्वर हमारे हेल्प करने के लिए तैयार है, हमारा साथ देने के लिए तैयार है, कि वो इन सिचुएशन से हमें बाहर निकालने को तैयार खड़ा है। उसे हमें कहने की ज़रूरत है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे यीशु, मेरी सहायता कर पिता, मेरी सहायता कर मेरे प्रभु, मुझे तेरी ज़रूरत है मेरे यीशु। और हम उसको सत्यानाश कर सकते हैं अपने यीशु की सहायता से, अपने यीशु की मदद से हम उस सारी परिस्थितियों को, अपने शत्रुओं को नाश कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यीशु जो हमारी ढाल है वो हमारे साथ है। सो आइए आज की सुबह में अपनी सारी उन सिचुएशंस को जो हमें परेशान कर रही है, अपनी सारी वो डिप्रेशन को, अपनी टेंशन को, अपनी चिंताओं को, अपनी आर्थिक तंगी को, अपनी बीमारियों को, सब कुछ को हम अपने परमेश्वर के सामने में रख दें। प्रत्येक
जन की प्रति एक बीमारी, प्रति एक टेंशन, प्रति एक उनकी वो मनोकामना जो आज वो लेके बैठे हैं, आज अपने प्रभु को दें, अपने आप का समर्पित करें। हम सभी लोग अपने परमेश्वर को खुद को दें कि हमारे परमेश्वर, मैं अपने आप को तुझे देता हूँ, मैं अपने आप को तुझे देती हूँ। तू जैसा चाहे मेरे साथ कर, तो जैसा चाहे मुझे इस्तेमाल कर, लेकिन पिता मेरे यीशु, मैं तुझ में ही खर्च होना चाहता हूँ। हालेलुया। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा मेरे परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपके जीवित अनुग्रहकारी नाम को पिता हम सराहते हैं मेरे परमेश्वर। वो नाम खुदा जो सराहनीय है मेरे परमेश्वर, हम उस नाम की महिमा करते हैं खुदा, जो स्वर पर विराजमान है मेरे परमेश्वर, जो बादलों पर रहने वाला प्रभु है, उस परमेश्वर के महिमा करते हैं खुदा। धन्यवाद मेरे यीशु आज के सुंदर उम्दा वचन के लिए परमेश्वर, कि आपने अपने वचन से, जीवन के वचन से प्रभु हम सभी को भरा है मेरे पिता। आपको धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं समय में मेरे पिता, प्रत्येक उस जन के लिए परमेश्वर जिस समय में आपसे दूर हो गए हैं मेरे प्रभु, उस सुबह से शाम निकल जाती है परमेश्वर, आपके बच्चे आपके सम्मुख नहीं आते हैं मेरे पिता। उनके मन में प्रभु जो भी हलचल है प्रभु, जो भी अविश्वास उनके भीतर पैदा हुआ है, जो उनका धीरज खो रहा है मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रत्येक जन के लिए खुदा, कि आपका प्रेम, आपका पवित्र आत्मा फिर से उनके अंदर वास करे। आपका धीरज प्रभु, आपका राई के दाने के बराबर विश्वास की जो सामर्थ है वो उनके भीतर काम करे मेरे पिता। और आपके बच्चे आपके पास फिर से दौड़े चले आए प्रभु, आपके हाथों को थाम कर खुदा वो एक एक कदम को तेरे साथ रखने पाए मेरे परमेश्वर। उस रास्ते में परमेश्वर उनके कदमों के नीचे प्रभु कंकड़ आते हैं, पत्थर आते हैं, गड्ढे आते हैं मेरे पिता, लेकिन जब आपकी पकड़ हमारे साथ मजबूत है खुदा, तो हम विश्वास करते हैं प्रभु कि हम किसी भी मार्ग में गिरेंगे नहीं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज हम वचन के अनुसार प्रभु जो आपने हमें आशीष दी है पिता, उसके लिए हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी बहुत आयत की आशीष प्रभु हमारे साथ साथ रहे प्रभु। हर एक वो शत्रु प्रभु हमारे सामने से निकाल दिया जाए मेरे खुदा, यीशु के नाम से प्रभु। जो भी जिसके जीवन में शत्रु का काम कर रहा है मेरे प्रभु, यीशु के नाम से हम उसको निकल जाने की आज्ञा देते हैं। जो परिस्थितियां हैं, जो व्यक्ति विशेष हैं प्रभु, जो तंगियां हैं, जो कमी है, जो बीमारी है प्रभु, प्रत्येक जन को प्रभु आप छुएं इस समय में खुदा। हर एक जन को नामो नाम खुदा आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं पिता। आप छुएं, आप आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह। प्रत्येक जन को प्रार्थना करते इस समय में, प्रत्येक जन अपने हाथों को अपने सरों पर रखे और अपने प्रभु यीशु मसीह से कहे कि मेरे परमेश्वर, ये मेरा नहीं परंतु आपका हाथ है। और मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि इस सामर्थ्य भरे हाथ के नीचे जब मैं दीनता से हूँ प्रभु, तो सच में खुदा मुझे किसी भी बात की कमी नहीं, मुझे किसी भी बात की घटी नहीं प्रभु, क्योंकि आप मेरे साथ हैं प्रभु। इस जीवन में आने वाली वो तमाम परेशानियाँ, वो तमाम दिक्कतें मेरे परमेश्वर तुझसे बड़ी नहीं है मेरे परमेश्वर। तू सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, क्योंकि तूने जो हमें सर्वश्रेष्ठ दिया है वो हमारा जीवन है प्रभु। जो हम जीवित हैं मेरे खुदा, ये तेरा दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ उपहार है मेरे परमेश्वर। और जब ये उम्दा चीज़ प्रभु हमारे साथ है, तो हम विश्वास करते हैं कि हमारे पास बुरा कुछ भी नहीं है, ना ये बीमारी, ना ये कमी, ना ये तंगी प्रभु, परंतु इन सारी बातों के साथ प्रभु हम आपको महिमा देते हैं खुदा। थैंक यू जीसस परमेश्वर, धन्यवाद खुदा। आइए अपनी सारी परिस्थिति में, अपनी सारी सिचुएशंस में उस खुदा को धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज के पूरे दिन में खुदा आप अपने बच्चों को संभालें पिता, उनकी सुधि लें परमेश्वर, उनके प्रत्येक कार्य में खुदा आप उनकी सहायता करें, भीतर बाहर आने जाने में उनकी मदद करें पिता। जो लोगों के काम चल रहे हैं, घर के काम चल रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से सब कुछ अच्छी रीति से होने पाए। कई लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से मिलने पाए। जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से आपकी बढ़ोतरी उनके जीवन में आए मेरे परमेश्वर। जिन लोगों के ट्रीटमेंट चल रहे हैं, यीशु के नाम से उनको चंगाई मिले, शिफा मिले। जो लोग आपके नाम को प्रभु, आपके वचन को लेकर दुनिया में निकले हैं प्रभु, आपके नाम से खुदा वो विजय को प्राप्त करें खुदा। जो लोग आपके नाम से परिश्रम कर रहे हैं, यीशु के नाम से उनका परिश्रम पूरा हो जाए खुदा। और भी तमाम बातें जो आपके बच्चों ने आपके सम्मुख रखी हैं पिता, आप बेहतर जानते हैं प्रभु, यीशु के नाम से सारी बातें पूरी हो जाएं परमेश्वर। और हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद दें खुदा। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से इस छोटी प्रार्थना को नम्र और दीन होकर मांगते हैं प्रभु। प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।